शुभमन गिल, फिर मैं कहूँगा कि मैनेजमेंट को और बेटर सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको किसी नए लड़के को लीडरशिप का रोल देना है, तो आपको उसको और ज़्यादा सपोर्ट करना होगा और ज़्यादा उसका साथ देना होगा। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, नया लड़का है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो निश्चित तौर पे पैनिक करेगा, जहाँ फँसेगा वहीं पैनिक करेगा। तो जब जिस तरीके से आदित्य भाई ने कहा कि उनको जाना चाहिए था अंशुल कंबोज के पास, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए था। क्या अंशुल कंबोज और शुभमन गिल की उम्र में बहुत ज़्यादा अंतर है? नहीं ना? अंशुल 24 के हैं शायद, शुभमन गिल 25 के होंगे। तो अगर 24 साल का लड़का इतना कॉन्फिडेंस डिज़र्व करता है, तो जो 25 साल का लड़का आपका कैप्टन है, उसको नहीं अपने आस-पास कोई ऐसा होना चाहिए जो है उसके कंधे पे हाथ रख के बोले कोई बात नहीं, ये प्लान फेल हुआ, ये प्लान आज़माते हैं। शुभमन को नहीं सपोर्ट चाहिए, मतलब शुभमन को हम बहुत टारगेट कर सकते हैं, काफ़ी सारे सवाल उठा सकते हैं, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, बहुत सारे सवाल। लेकिन हाँ भैया जी, एक्सपीरियंस और एक्सपोज़र आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस, जो एक्सपोज़र है, वो लीडरशिप रोल का नहीं है। वो है एज़ अ प्लेयर खेलने का। लीडरशिप रोल अभी-अभी उनको मिला है, अभी उनको आपको हाथ पकड़ के चलाना होगा। आपको मेंटर बन के आप जो भी हेड कोच हैं, उनको आके उनसे हर मैच डे के बाद बैठ के बात करनी होगी कि शुभमन भाई, आज ये चीज़ें गलत हुई जो हमें कल के दिन में नहीं दोहरानी है। या फिर पिछले 3 टेस्ट में ये सारी चीज़ें गलत हुई, इस टेस्ट आगे जो है हमको चलते हुए ये नहीं दोहरानी है। तो आपको ये कम्युनिकेट करना होगा। जैसे हम एक्सपेक्ट करें कि शुभमन गिल आए, हर बॉलर के कंधे पे हाथ रख के बोले कोई बात नहीं, तेरा पहला स्पेल खराब गया, मैं तुझे दोबारा से लाऊंगा, तू अच्छा करियो। तो वैसे ही शुभमन गिल के पास किसी को आना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, पहला सेशन खराब चल गया, तेरे सारे बॉलर पिट गए, सारे प्लान फेल रहे, अगले सेशन में ये प्लान हमने बैठ के चॉकआउट किया, हम बाहर बैठे हुए थे, हमने ये देखा, हमारे पास वो एक्सेस था कि हम एक ही गेंद को 2-3 बार देख सकें, रिप्ले देखे हमने, तमाम सारी चीज़ें, और उसके बाद हम ये प्लान लेकर आए हैं, इस पे तो काम करना, आगे चल के अच्छा होगा। तो जो सपोर्ट हम बॉलर्स के लिए खोज रहे हैं, वही कैप्टन को भी चाहिए होगा भाई। कैप्टन की भी पहली सीरीज है एज ए कैप्टन, और पहले 3 टेस्ट इतने अच्छे गए बैट से, उसके बाद उसका भी स्ट्रगल शुरू, 3 क्या 2 ही टेस्ट गए बल्कि अच्छे, उसके बाद उसका भी शुरू हो गया ना स्ट्रगल। तो वो अब उसका फोकस अपनी बैटिंग पे भी जा रहा होगा कि भाई मैं स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, लोग बात करेंगे। और लीडरशिप, आशीष भाई बिल्कुल जो कह रहे हैं कि बुमराह जो है, उनको भी बिल्कुल गाइड करना चाहिए बॉलर्स को। बुमराह के पास इतने टेस्ट का एक्सपीरियंस है, बुमराह कैप्टनसी भी कर चुके हैं, बुमराह इतने सीनियर बॉलर हैं, इतने सफल बॉलर हैं, तो उनको मतलब सीनियर जो है उनको खुद ही आगे आना चाहिए और शुभमन के पास जाना चाहिए खुद ही, भाई देख ये नहीं हो रहा तो ये ट्राई करके देखेंगे। मतलब ऐसा सुना कि अगर केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा कोई इनपुट लेकर जाएंगे शुभमन के पास, तो शुभमन ग्राउंड छोड़ के भागने लगेंगे कि नहीं नहीं नहीं, कैसे आगे मेरे पास, कैसे आगे। तो सबको मिलजुल के कैप्टन का साथ तो देना होगा ना भाई। ऐसा नहीं वो विराट कोहली नहीं, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, वो जब ग्राउंड पे वॉक करते थे, सामने वाली टीम पे एक प्रेशर पड़ता था ऑलरेडी। इतना वेटरन प्लेयर है, इतने साल से खेल रहा है, कुछ नए आइडिया के साथ आया, कुछ प्रेशर हम पे डालेगा। शुभमन आते लोग कहते हैं यार पहली ही तो सीरीज है, क्या कर लेगा ये, और फिर अगर और 4-5 ओवर खराब अ, चले गए, खराब। जी, एक चीज और सूरज, क्योंकि एक बात हमेशा होती है, आईपीएल में भी इस चीज का बहुत जिक्र हुआ था और ओवरऑल भी क्रिकेट में होती है। तमाम फॉर्मर क्रिकेटर्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स ये कहते हैं कि, और एक कमेंट भी यही आया कि क्रिकेटर तो उतना ही मतलब एक कैप्टन तो उतना ही अच्छा होता है ना जितनी अच्छी उसकी टीम होती है। मतलब मोहम्मद सिराज ने जैसी गेंदबाजी पिछले मुकाबलों में की थी, तब बहुत तारीफ हो रही थी मोहम्मद सिराज की, शुभमन गिल का आधा काम हल्का हो गया था। आज का जो शुरुआती कुछ समय बीता इंग्लैंड बैटर्स के अगेंस्ट, तो उसमें हम हमारी चीजें अलग हुई। तो ये चीज इस पे भी तो डिपेंड करती है ना। हाँ, आप अपने चेंजेस कैसे कर रहे हो, ये एक बात हो सकती है कि जैसे अभी आप थोड़े बेहतर चेंजेस कर सकते थे, या आप जडेजा को पहले ला सकते थे, आप सुंदर को भी ला सकते थे क्योंकि पीसेस आपके पिछले थे, इसमें तमाम बात हो सकती है। लेकिन आपके गेंदबाज भी तो आपके लिए क्या कर रहे हैं, ये भी तो एक क्रूशियल कॉल है ना, कि आपके पास मैकग्रा है, आपके पास वॉर्नी है, आपके पास ब्रेटली है, आप इन तमाम लोगों के साथ खेल रहे हो, आपका ऐसा स्क्वाड है एकदम मजबूत सा कि वो उनको पता है अपना काम कैसे करना है। आपकी स्क्वाड में क्या हल्के लोग हैं? हमारे स्क्वाड में बिल्कुल हल्के लोग नहीं है, ये बात पहले मैच के बाद भी हुई थी। लेकिन और ये बात सीरीज शुरू होने से पहले ही हो रही थी कि हमारे जो बॉलिंग अटैक है वो शायद इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक से ज्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ फिर बेटा, हाँ, एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर बाजी कौन मार के जा रहा है? बाजी मार के जा रहे हैं, कुछ तो आपके बल्लेबाजों की भी गलती है ना, प्लस वो लोग लाइन लेंथ अच्छी कर रहे हैं, आप लोग अच्छी लाइन लेंथ नहीं फेंक पा रहे हैं।
तो ये काम तो बॉलर्स को ही करना पड़ेगा ना। तो मैं तो वही कह रहा हूँ भाई कि मैं तो मतलब सपोर्ट मांग ही रहा हूँ कैप्टन के लिए। अगर कार्स वोक्स और आर्चर या फिर आप पहले वाले बॉलर को ले लीजिए जॉर्जटन को, अगर वो लोग अच्छा टप्पा पकड़ के फेंक रहे तो बेन स्टोक्स का काम वैसे ही आसान हो गया। अगर हम लोग ये चीज नहीं कर पा रहे तो फिर वो वही रहेगी ना कि एज अ कैप्टन आप उतने अच्छे हो जितनी अच्छी आपकी टीम है। बेशक आपके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है, आपके पास बुमराह है, आपके पास सिराज है, सिराज ने करके दिखाया था जो जरूरत होती है एजबेस्टर में जब बुमराह नहीं खेले। तो वो सारी तमाम चीजें होंगी, वो पूरी डिबेट होगी, लेकिन फिर एक मतलब चीज देखा पड़ेगा ना कि आप ये भी कह सकते हैं जितने अच्छे प्लेयर उतनी अच्छी टीम उतने अच्छे कैप्टन, लेकिन फिर हम कहते हैं कि एम एस धोनी ने सब कुछ सिंगल हैंडेडली जिताया।